एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अ वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज़ डग 14 मीटर डीप। देखो, एक ज़मीन थी, पहले एक ग्राउंड था, ठीक है, ये ग्राउंड था। अब इसमें एक वेल खोदा गया है, ठीक है, वेल, कुआं, जिसकी डायामीटर कितनी है 3 मीटर, और इसकी जो ये है ना डेप्थ है वो है 14 मीटर, ठीक है। अब इसमें से जो मिट्टी था ना उसको निकाला है बाहर, इसमें से मिट्टी बाहर निकाल लिया है। और क्या किया है, एक इसको मिट्टी जब बाहर निकाला है तो अब इसके साइड में ऐसे एम्बार्कमेंट बना है, एम्बैंकमेंट। तो वेल के साइड में ऐसे एम्बैंकमेंट बना हुआ है, ठीक है, होता है ना वेल के साइड में एम्बैंकमेंट, ताकि यहाँ से कोई चीज़ लुढ़कते हुए इसके अंदर ना घुस जाए, अटक जाए यहीं पे। तो ये बना हुआ है, ठीक है, और इसकी विड्थ दी हुई है। The earth taken out has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. इसकी width दी हुई है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक है डिस्टेंस 4 मीटर की है, काफ़ी मोटा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें इस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है h, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक सिलेंडर दिया हुआ था पहले, जो ये वेल है उसका सिलेंडर दिया हुआ था, उस सिलेंडर में से पूरा मिट्टी बाहर निकाला और इसमें कन्वर्ट कर दिया एक सर्कुलर रिंग में। पहले सिलेंडर था, एक नॉर्मल सिलेंडर था, अब इसको सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट किया ऐसे करके, ठीक है ना। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। इसके डायमेंशंस क्या क्या थे, ये 3 था और ये कितना था 14। इसका बस एक ही चीज़ दिया हुआ है जो कि है 4, ठीक है, बस इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है इसकी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ रिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को इससे इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को इक्वेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ रिंग से, तो हमें हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, एक अननोन है एच है, तो फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहता है, सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का एरिया हो गया बेस का, और इंटू एच कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ रिंग, दिस इज़ द मेन क्रक्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिंग को हम कैसे निकालेंगे, देखो बीच में एक खाली है ना, बीच में एक खाली है, मटेरियल नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको माइनस करना पड़ेगा। ये जो पहले हम टोटल का इस बड़े वाले सर्कल का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर रिंग, ये जो बिगर जो आउटर जो है ना उसका टोटल वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से ये जो बाकी बचता है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बिगर रिंग में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर रिंग, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बिगर रिंग कैसे निकालेंगे, बिगर रिंग की तो पूरी डायमीटर दी ही नहीं हुई है, पूरी डायमीटर नहीं दी हुई है, इसमें से बस 4 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम एज्यूम करेंगे कि ये जो है ना क्या कहते हैं, स्मॉलर रिंग का ये जो रेडियस होगा, जो ये स्मॉलर रिंग है, हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो स्मॉलर रिंग जो है ना, इसका हमें पता है इसका डायमीटर पहले से कितना है 3 है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5। स्मॉलर रिंग की डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5। यही रिंग तो यहाँ पर शो कर रहा हूँ मैं, ये 1.5 है, और ये जो टोटल है वो टोटल कितना बनेगा फिर 1.5 प्लस 4, ठीक है, टोटल 1.5 प्लस 4 बनेगा, यानी कि 5.5 बनेगा। इसकी जो टोटल है वो 5.5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो 1.5 है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, इस बड़े वाले सिलेंडर का हम निकालेंगे वॉल्यूम, उसमें से स्मॉलर माइनस कर देंगे।
वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर हो जाएगा बराबर पाई आर स्क्वायर एच, फिर स्मॉलर का भी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे इसको R1 रख दो, इसको R2 रख दो, तो पाई इन पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई और पाई हर जगह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर है और हाइट कितनी है 14 है, इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर। तो ये जो बड़ा वाला है ना उसका रेडियस कितना है 5.5, उसका स्क्वायर इंटू एच हमें नहीं पता है तो ऐसे ही रख देंगे, माइनस ये जो स्मॉलर वाला रिंग है, ठीक है, स्मॉलर वाला सिलेंडर जो है तो उसका कितना है रेडियस 1.5 है, उसका स्क्वायर और एच हमें नहीं पता, तो ऐसे एच कॉमन ले लेते हैं, 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 14, तो h इंटू 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 28 बनाइए। और इसको कर लेते हैं 1.5 का स्क्वायर इंटू 14, 31.5, इसको क्या करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 31.5 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू आई 1.125 मीटर। तो बस दैट इज़ इट, मेन कॉन्सेप्ट यही था, वॉल्यूम सेम रहता है इन दोनों का, और इसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो उसके लिए क्या किया हमने, पहले हमने बड़े का वॉल्यूम निकाला, ठीक है, फिर उसमें से इस छोटे को माइनस कर दिया तो हमें मिला इसका वॉल्यूम, ठीक है, जो बचा यहाँ पे इसका वॉल्यूम मिल गया। अब अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ इसके जैसे लाने वाला हूँ तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।